यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए रुख करेंगे बागपत का, जहां एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट ने दिलों को दहशत से भर दिया। एक शख्स को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया और अब सवाल है कि क्या यह बागपत में गैंग वॉर की आहट है। बागपत में गैंग वॉर की आहट। खून की ये तस्वीरें बागपत के बावली गांव की हैं। यहाँ एक बार फिर दस्तक हुई है गैंग वॉर की। सरेआम यहाँ एक बार फिर गूंजी है गोलियों की आवाजें और इन आवाजों ने हर दिल में भर दी है दहशत। सरेआम गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। बावली गांव में सरेआम गोलियां बरसाई गई। रंजिश में एक शख्स का खून बहाया गया। दबंगों ने लहराए जानलेवा हथियार और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हुए। दबंगों ने लहराए जानलेवा हथियार। क्या वाकई बागपत में एक बार फिर गैंग वॉर की दस्तक हुई है? ये सवाल इस वक्त यहाँ हर बाशिंदे के दिल में घर कर चुका है। वजह है ये खूनी वारदात, जिसके बाद पूरे इलाके में पसरा हुआ है सन्नाटा। 25 साल के शिवम की हत्या से हड़कंप। 25 साल का शिवम कोई आम इंसान नहीं था। इस शख्स का गुनाहों की दुनिया से पुराना रिश्ता था। एक नहीं बल्कि 7 मुकदमे थे, जिनके लिए इसे कभी भी सजा हो सकती थी। जानकर हैरानी होगी कि इतनी सी उम्र में शिवम जराइम की दुनिया में अपने पैर पसारने लगा था। जराइम की दुनिया से शिवम का ताल्लुक। शिवम के खिलाफ बड़ौर, रमाला, बिनोली थाने में जानलेवा हमला करने, अवैध असला रखने, मारपीट और धमकी देने के 7 मुकदमे दर्ज हैं। खबर है कि गांव में कुछ युवकों से विवाद की वजह से शिवम की हत्या की गई है। बावरी गांव में मोहलू पट्टी में सोमवार शाम 25 साल के शिवम का घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर परचून की दुकान पर कुछ सामान लेने गया था। शिवम जैसे ही दुकान पर पहुंचा तो बाइक पर 3 युवक आए और शिवम को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई फायर उस पर झोंक दिए। गोली लगने के बाद शिवम दुकान के अंदर भागा। हमलावर दुकान में भी घुस गए और वहां भी गोली चलाई। उसके बाद आरोपी असला लहराते हुए फरार हो गए। लहूलुहान शिवम दुकान के बाहर आकर गिर गया और दम तोड़ दिया। थाना बड़ौद क्षेत्र में बावली गांव की घटना है कि यहाँ पर एक शिवम नाम का लड़का था, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और गांव में ही उसके कुछ लड़कों के साथ विवाद हुआ, जिसमें कि मारपीट के दौरान हमलावरों ने उसको गोली मार दिया। उसकी मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा गया है। हमलावरों के बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं। हम लोग कार्य कर रहे हैं। टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो मृतक है इसके ऊपर भी कई धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्राधिकारी बड़ौद के नेतृत्व में 2 टीमें कार्य कर रही हैं। वारदात के बाद दबंग असला लहराते हुए फरार हो गए और गांव में छोड़ गए दहशत के निशान। जिसके बाद अब सवाल है कानून के रखवालों से कि आखिर कब सलाखों के पीछे होंगे शिवम के कातिल। राजीव पंडित, एबीपी गंगा, बागपत।